मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको दे रहा हूं मैं। हिंदुस्तान को किस तरह से घेरने की प्रक्रिया आगे आप देख पाएंगे। मैं आपको पहले वादा कर चुका हूं कि जब कभी भी हमारे प्यारे राष्ट्र, प्यारे हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी कॉन्स्पिरेसी कहीं से भी निट की जाएगी तो मैं जरूर आपको एडवांस में बताऊंगा। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि अब पाकिस्तान सुरंग बना रहा है और सुरंगों के थ्रू भारत पर आक्रमण करने की एक कोशिश कर रहा है। कितनी सुरंगें मिली थी, एक दो नहीं, कितनी मिली थी आप जाके देख सकते हो। फिर मैंने बोला था कि चीन जो है वो लद्दाख क्षेत्र में भारत को घेरेगा, लद्दाख में ही उसने आक्रमण किया। फिर मैंने कहा था कि अब पूर्व की तरफ दिक्कत होने वाली है, तो आपने देखा होगा कि लगभग उन्हीं क्षेत्रों में उसी तरह से हुआ है। अब मैंने जो अपने अध्ययन, अपने रिसर्च, गॉड ब्लेसिंग के आधार पर जो कैलकुलेट किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब भारत को किस तरह से इसके पड़ोसियों के द्वारा घेरा जाएगा, खासकर दो पड़ोसी पाकिस्तान एंड चाइना। जो डिस्ट्रक्टिव होता है वो कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता है, उसका दिमाग हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही चलता है। जो नेगेटिव हो सकता है वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, उसका हमेशा नेगेटिव, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढेगा। आपके कितने भी पॉजिटिव हैं, अगर 100 में से आपके 90 पॉजिटिव हैं उनको नहीं केयर करेगा, लेकिन 10 जो आपके नेगेटिव हैं उनको तुरंत वर्कआउट कर लेगा और उनमें फिंगरिंग करके आपका जीना हराम कर देगा। यही हमारे पड़ोसी हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव हैं, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक तो हिंदुस्तान की जो इस समय जो विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है, एकमात्र हिंदू राष्ट्र रह गया है ये पूरी दुनिया में। तो दुनिया की ज्यादातर निगाहें ऐसी हैं कि अगर इस राष्ट्र को किसी तरह से कमजोर कर दिया जाए तो इसे समाप्त होने में देरी नहीं लगेगी। और अगर यह समाप्त हो गया, कमजोर हो गया रादर, तो पूरे विश्व में एक विशेष तरह का संप्रदाय, धर्म, विचार, क्रांति लाई जा सकती है। तो इंडिया या हिंदुस्तान लोगों की निगाहों में खटकता है, तो इसलिए कॉन्स्पिरेसीज लगातार चलती रहती हैं, आगे और बड़ी हो सकती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये कॉन्स्पिरेसीज कभी खत्म होने वाली हैं। नए नए तरह की कॉन्स्पिरेसीज आती रहेंगी और इसको हमेशा कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। इंटरनली कई तरह के लोगों को डिस्टर्ब किया जाएगा, जो इंटरनल कई तरह के आंदोलन करें, कई तरह की दिक्कतें करें, जिससे कि आर्थिक रूप से ये कमजोर होता रहे। अगर सब एक साथ हो गए, अगर पूरा जीडीपी, बहुत आप देख रहे हो आज कितना जबरदस्त इसका जो है ग्रोथ रेट था, वो ग्रोथ रेट अब कम हो गया और आगे इसी तरह की लोगों की प्लानिंग है। तो अंदर के मैटर्स में इनको उलझाए रहो, जिससे कि ये बाहर की तरफ ध्यान न दे पाए, बड़े अच्छे हथियार न ले पाए, हमारी बराबरी ना कर पाए और हम इनको कमजोर कर दें। ये है हमारे पड़ोसियों की चाल। आप समझ सकते हो, मैं चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। देखिए, यहां पर जो आज मैं बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि अब क्या नई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और होगी, आप सुनेंगे, आगे के आने वाले कालखंड में सुनेंगे। ऐसा जो मैं आज बोल रहा हूं, डेट और टाइम नोट कर लीजिए। आज 8 तारीख है, 8 सितंबर है और इस समय टाइम भी लगभग शाम के 8 बजने वाले हैं। यह वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा 1 घंटे में। आप टाइम डेट नोट कर लीजिए और देखिए कि कुछ समय बाद, कुछ कालखंड के बाद आपको इस तरह की न्यूज आने शुरू हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताता हूं जो अन्य जगह अनछुई होती हैं। आप जो मैं बताने जा रहा हूं किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, किसी विश्लेषण में नहीं मिलेगा। दुनिया की बात कर रहा हूं, किसी जगह पर यह नहीं मिलेगा जो मैं आज बता रहा हूं। और जो मैंने ये अपने जैसे भी हमारे जो माध्यम है उनके द्वारा निर्धारित किया है, देखा है, तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल एकदम मैं आपको ऐसे ही वीडियोस देता हूं, आपने पीछे देखे हो, तो इसको बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ज्यादातर खंड है, ये आप देख रहे हैं, चाइना से
ये पूरा का पूरा, और इधर पाकिस्तान से, और ये थोड़ा क्षेत्रीय अफगानिस्तान से लगता है। ये हमारे ये पूरे के पूरे जिसको कहो उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे पड़ोसी हैं और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्यों? पहले बता चुका हूं भूमिका में, आगे और कभी इस पर विस्तार से बताऊंगा। अभी जो है वो क्या है, थ्रेट जो परसेप्टिबल है, जो बहुत ही ऐसी थ्रेट है जो आगे आने वाली है। तो ध्यान से देखिए, अभी इस अफगानिस्तान में आपने देखा है काफी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। ध्यान से सुनते जाइए एक एक पॉइंट। वहां से लोग भाग रहे हैं, जहां उनको जगह मिल रही है वहां भाग रहे हैं, ये बगैर देखे हुए कि हमें कहां जाना है, अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। और उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या यहां पर आ रही है, जिसको आप पाकिस्तान कहते हो। यहां पर एक बहुत बड़ी संख्या उनकी आ रही है। अब क्या होगा? अब इनको पाकिस्तान ने अपने यहां जगह देनी है, दे चुका है, अभी तो टेम्परेरी दी हुई है। आगे क्या परिस्थितियां हो सकती है, बस यही पॉइंट ध्यान से सुनिए। अब ये जो हमारा ये खंड है, ये पर्टिकुलर जो पाकिस्तान से मिला हुआ है, पाकिस्तान इनको इन क्षेत्रों में बसाने का प्रयास किएगा, जो पीओके कहते हो जिसको, जो भारत का क्षेत्र है, और जो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है, जिसके बारे में भारत कह भी चुका है इसको खाली करो। पाकिस्तान आप देखना धीरे से यहां से आए हुए लोगों को शरणार्थियों के रूप में यहां पर बसाना शुरू करेगा, चुपके चुपके से शरणार्थी बना के। और जो क्षेत्र जो ये आप देख पा रहे हैं, जो क्षेत्र ये हैं, जो यहां पे ये बीच के क्षेत्र हैं, इनमें उनकी बस्तियां पहले टेम्परेरी और फिर परमानेंट बसा देगा। उनके लाइवलीहुड इसी जगह से, जो आपका जो क्षेत्र कहते हैं, जिसको कहते हैं हम हेवन ऑफ द अर्थ, वहीं से धीरे 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 विकसित करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत इससे कह चुका है कि इसको खाली करिए, खाली नहीं करेगा, यहां पर इन लोगों को बसाएगा। ये कौन है? ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं। अब दुनिया की जो नजर होगी वो होगी कि ये शरणार्थी हैं। अब अगर इंडिया यहां पर अपने क्षेत्रों को लेने के लिए किसी तरह की सैनिक कार्रवाई करता है, तो ये दुनिया को बताएगा कि देखो हमने वहां पर शरणार्थी बसाए थे और उनके साथ ये कर दिया गया। साथ ही साथ ऐसा करने से अफगानिस्तान का सपोर्ट भी इस क्षेत्र को मिलेगा। जहां तालिबान है वो भी इस क्षेत्र को कहेंगे नहीं, यहां पर वो बसे हुए हैं, यहां पर उनको कोई नहीं हटा सकता है। उसका सपोर्ट मिलने के साथ कई और देशों का सपोर्ट मिल जाएगा। जो देश तथाकथित है उनका नाम बार बार लेने की जरूरत नहीं है, वो सभी देश कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, यहां पर शरणार्थी रहेंगे। और ये चूंकि कंट्रोवर्शियल क्षेत्र है, इसलिए इंडिया इस पर दावा नहीं कर सकता है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी ये समस्या आने वाली है। इंडिया किसी भी परिस्थिति में आगे हेड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो घनी बस्तियां धीरे धीरे बसाने का प्रयास करेगा। ठीक यही प्रॉब्लम इन क्षेत्रों में होने वाली है। जो चाइना का क्षेत्र, जहां मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख सकते हो। चाइना अपने देश के गरीबों को, जो बिल्कुल पुअर हैं, उनको धीरे धीरे यहां पर लाएगा। इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि उसकी बहुत कॉलोनीज बस रही हैं। कॉलोनीज का मतलब गांव के रूप में हो सकते हैं, कॉलोनीज के रूप में। और धीरे धीरे यहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना शुरू कर देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा इनको, और घनी आबादी यहां पर भी बसा देगा। अब इंडिया के इन क्षेत्रों में बहुत आबादी नहीं है, इंडिया के इन क्षेत्रों में आबादी नहीं। यहां पर कंट्रोवर्शियल आप समझते हो J&K है। तो इंडिया चाहते हुए भी इन क्षेत्रों में बहुत बड़ा सैनिक अभियान नहीं कर पाएगा। और एक परिस्थिति ये आएगी, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण सुनिए। एक परिस्थिति ये आएगी
कि इंडिया को स्ट्राइक तो करना ही पड़ेगा, चाहे भले सीमित करना पड़े। साथ ही साथ अपने जो भी आउटस्कर्ट्स हैं, जिनको सीमाएं कहते हो, बाउंड्रीज कहते हो, उन बाउंड्रीज के एक निश्चित भाग को, वो 30 किलोमीटर हो सकता है, वो 40 किलोमीटर हो सकता है, सीधा सीधा या तो सेना को देना पड़ेगा और या केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल में लाना पड़ेगा, जिसको या तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा या केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी। इन परिस्थितियों के बाद कौन से क्षेत्र होंगे? वो यहां से ले लीजिए, पूरा जो भी क्षेत्र है, ये मान लीजिए 30 से 40 किलोमीटर, मैं एक अंदाज से बता रहा हूं, इस तरह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र इंडिया को केंद्र सरकार के अधीन लाना पड़ेगा या फिर आर्मी के अधीन। आर्मी मीन सैनिक, सैनिक का मतलब आप कह सकते हो कि ये एक विशेष तरह से एक रेगुलेट किया जाएगा, आप ये कह सकते हो, जिसमें कोई और इंटरफियर नहीं कर सकता है, केवल सेना सरकार, केंद्र सरकार कर सकती, राज्य सरकार का उसमें हक नहीं होगा। ये करना पड़ेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लीजिए। पाकिस्तान यहां पर डेंसिटी बढ़ाएगा, इन क्षेत्रों को पॉपुलेटेड बनाएगा, कोशिश करेगा कि उनको वो डबल गेम खेलेगा। चाइना इन क्षेत्रों में करेगा और वो जो चल रहा है सीपीईसी, वो यहां से और तेजी से बढ़ाने का प्रयास यहां से किया जाएगा। तालिबान की मदद मांगी जाएगी और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि सीपीईसी की वृद्धि हो रही है, उसमें विकास हो रहा है, अब तेजी से विकास वहां पर देखा जाएगा। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इंडिया के क्षेत्र में भी वो बनाया जा रहा है। इंडिया फिर कभी उसको अपने हक में नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक चाइना और उनका एक पूरा कई देशों का समागम हो जाएगा। तो और तीसरा पॉइंट क्या बताया कि ये चाइना भी यहां पर डेंस क्षेत्र बनाएगा और इन कारणों से इंडिया को, लास्ट पॉइंट, कुछ पर्टिकुलर जो क्षेत्र हैं, जो आउटस्कर्ट्स के हैं, उनको डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधिकार में लेना पड़ेगा या फिर यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ेगा या फिर आर्मी के अधिकार में देना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी थ्रेट इंडिया के सामने आगे आने वाली है। ऐसे ही नहीं मैंने आपको बताया था कि ये दशक बहुत खतरनाक है, और ऐसे ही नहीं बताया था कि एक एक करके जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी वीडियोस दूंगा मैं, ऐसे ही जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी नए वीडियोस मैं आपको दूंगा और आप देखेंगे कि उस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, आएंगी है। इनको कोई नहीं रोक सकता है, युद्ध भी कोई नहीं रोक सकता है, विनाश भी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी हैं जो आनी है, और जब आनी है तो उनको फेस करना है, उनको काउंटर करना है। जब काउंटर करना है तो युद्ध होना है, तो ब्लड शेड होना है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर? बिल्कुल समझ लीजिए। कोई अगर किसी तरह का शक रखता हो तो ये उसकी सोच हो सकती है, लेकिन यहां मैं बिल्कुल लॉजिकल इन्फरेंसेस निकाल रहा हूं, कहीं किसी तरह का कोई शक नहीं है। लॉजिकल इन्फरेंसेस गलत नहीं होते हैं, जो कि एजम्पशंस के आधार पे, जो कि स्टेटमेंट्स के आधार पे, जो कि प्रिवेलिंग सिचुएशंस के आधार पे निकाले जाते हैं, और इसलिए वो गलत नहीं होते हैं। और यहां केवल इतना नहीं है, यहां तो हमारे साथ पीछे का पूरा रिसर्च भी पड़ा हुआ है। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। ये बहुत ही थ्रेट है इंडिया के लिए, और इंडिया को अभी से इस पर सोचना चाहिए। जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी टॉप पोस्ट पे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, जितने भी जो ऐसे जिम्मेदार लोग हैं, उनको सबको शेयर करिए, उनके पास भेजिए एडवांस में, जिससे मस्तिष्क में ये रहे और इसके अनुरूप समय रहते ध्यान रखिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके, जिससे कि भविष्य में एकदम ऐसा ना हो कि अब क्या किया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सबको, हिंदुस्तान के जितने टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने टॉप लेवल के मिनिस्टर्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण ऐसे लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, सेना है या जो भी है, हमारे न्यायालय है, सबको आप शेयर करिए और ये थ्रेट जरूर बताइए, क्योंकि ये आगे भविष्य में आएगी, इसको रोका नहीं जा सकता है। आपने ये वीडियो देखा, एक बार फिर आपको हृदय से आभार। अगला वीडियो जल्द मैं आपको दूंगा। अभी तक जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो करते हुए जाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि अगला वीडियो जल्द ही किसी अन्य महत्वपूर्ण इशू पर मैं आपको दूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से
ओम नमः शिवाय। नमस्कार।